हमारे साथ नोखा के पूर्व एमएलए साहब कन्हैयालाल जी झंवर साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। 2023 में ताल ठोकेंगे नोखा से, तो इनसे खास बातचीत कर रहे हैं। इनके साथ यहाँ की पब्लिक जनता भी इनके साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप। हाँ साहब, कौन से मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे सर? मैं मुद्दे को लेकर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सेवा को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जन सेवक हूँ, राजनीति की नहीं हूँ। जन सेवक की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मैंने 50 साल राजनीति जीवन में जन सेवक के रूप में गुजार लिए और मेरा काम करने का तरीका है, मेरे पास कोई फ़ोन आता है तो काम करके वापस उसको जवाब देता हूँ। मेरे पास कोई आता है तो उसको जहाँ तक संभव मैं काम करके उसके सामने विदा करता हूँ। और ये राजनेता जो है ना, टाइम देते हैं ना, सुबह आना, शाम को आना, अभी साहब खाना खा रहे हैं, अभी सो रहे हैं, जनता इसको पसंद नहीं करती। जनता पसंद करती है सुलभ मिलनसारी, सुलभ व्यवस्था और बिना किसी भ्रष्टाचार के काम करे, वो आदमी पसंद है इनको। सर आपने 2018 का विधानसभा चुनाव बीकानेर पूर्वी से लड़ा था, कांग्रेस पार्टी से। अब आप यहाँ पे कौन सी पार्टी से लड़ोगे, क्या विचार है सर आपका? मैं 2003 से मैंने मेरा विकास मंच बना लिया था। जब मेरे पार्टी से निकाल दिया था तो मैंने विकास मंच नोखा बना लिया था। तो मैं लगातार चेयरमैन भी विकास मंच से एक बार रह लिया, 3 बार कांग्रेस से चेयरमैन रहा हूँ नोखा नगर पालिका का। अभी विकास मंच का मेरा लगातार बोर्ड बन रहा है। 2008 में मैंने विकास मंच से चुनाव लड़ा था यहाँ से, और 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरे पुराने ताल्लुकात है 1990 से, तो उन्होंने मुझे कहा कि बीकानेर पूर्व से आप पार्टी से चुनाव लड़ो, तो मैंने वहाँ से लड़ लिया और अब मैं वापस मेरे विकास मंच से चुनाव लड़ रहा हूँ नोखा से। नोखा में ऐसा कोई कार्य होगा जो पीछे बाकी है, वो कार्य कौन सा है जिनको आप पूर्ण कराओगे? कार्य बाकी वैसे तो कुछ है नहीं। ढाणियों के पानी की स्कीम मैंने सैंक्शन करवा रखी है। ढाणी ढाणी पानी जाएगा, नहर का पानी जाएगा। शहर में नहर का पानी व्यवस्था से काम चल रहा है, ढाणियों में चल रहा है। बिजली कनेक्शन ढाणियों के मैंने करवा दिए थे 2008 से 13 तक। बाकी बची हुई ढाणियों के कनेक्शन मैंने 6000 ढाणियों के नोखा तहसील में सैंक्शन करा रखे हैं, वो भी प्रोसेस में काम चल रहा है। इसलिए कोई काम बाकी नहीं है। काम इनका बाकी है सिर्फ व्यवस्था सुधार का। व्यवस्था सुधरी हुई नहीं है, व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बिजली की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसको कंट्रोल करना है सिर्फ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार कह रही है कि हमने जल मिशन योजना हो, मोबाइल वितरण योजना हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमने बहुत सारी योजनाएं जो जनता के लिए अच्छी चलाई हैं। तो आप कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहोगे? मैं किसी सरकार के बारे में, किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो मेरी बात करूँगा, खाली मैं क्या करूँगा ये बताऊँगा। मैं एक तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दूंगा और आने वाले आदमी को इज्जत दूंगा, और जो मैंने दी है 50 साल से, तभी तो निर्दलीय जीत के आ रहा हूँ मैं, नहीं तो कौन निर्दलीय जीताता है? जनता बहुत होशियार है। जनता ने तो पार्टी देखती न वोट देती। पहले तो हुआ करता था, मैंने देखा था नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में, कि पार्टी टिकट दे के भेजती थी, वो जीत के जाता था। अब पार्टियां सर्वे कराती है जनता से कि अभी किसको टिकट देवें। इसका मतलब पार्टियों के पास कुछ है नहीं, जनता के पास है सब कुछ। साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि गांव के अधिकतम कार्यकर्ताओं से आपके संपर्क है या गांव के आमजन से आपका संपर्क है? मेरा अधिकतर आमजन से संपर्क है। उनमें से कार्यकर्ता है भाई। छिणा होता ना, छिणा, उसी का रसगुल्ला होता है, उसी के राजभोग होता है। कार्यकर्ता ही जनता में से आता है। हम भी जनता में से आते हैं, तो नेता जनता में से आता है, कार्यकर्ता भी जनता में से आता है। इसलिए मेरा आम जन से संपर्क है। मैं अभी मेरा एक आदमी से संपर्क है। मैं व्यक्तिगत एक आदमी 80% आदमियों को जानता हूँ, 20% तो नई युवा पीढ़ी आई है उसको मैं नहीं जानता। नहीं, कांग्रेस बीजेपी का होता है, उनका पैनल बना होता है, बीजेपी का पैनल बना होता है, तो आपका पैनल तो नोखा सही है सर ओनली। तो इसका मतलब पैनल ये हो गया। मैं बताऊँ आपको, वो उनको तो टिकट लेने के लिए घूमना पड़ रहा है, और फिर टिकट लेने के बाद जीतेगी तो जनता ही टिकट बनी धरी रहे। 2 बार यहाँ बीजेपी की टिकट मेरे को नहीं दे के दी, तो इन्होंने, जनता ने मेरे को जिता दिया, टिकट पड़ी रहेगी। एक बार टिकट यहाँ 45 वोट लेके चली गई खाली। इसलिए टिकट का कोई महत्व तो नहीं, टिकट ही जनता जिताती है। मेरे तो हाईकमान ये जनता ही है, इसलिए मैं तो इन नोखा की जनता को आपने हाईकमान बना दिया है। हाँ। क्या कहोगे? आपको हाईकमान बना दिया सर, आप क्या कहोगे इनके साहब के बारे में, क्या कहोगे?
साहब के बारे में ऐसा है साहब कि विकास कार्य कराते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है, ना रिश्वत लेते हैं, बिना पैसे लोगों का काम करवाते हैं। आप क्या कहोगे सर नौका के लिए? बढ़िया साहब, सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं कन्हैयालाल जी जमर साहब। अभी हम गांव से है, अभी कौन सा गांव है सर आपका? उदासर। उदासर। तो उदासर से आए तो साहब खाना खा रहे थे, तो कोई ऐसा नहीं है वो खाना खा रहे अंदर बुला लेता है, साहब यहीं खाना खा रहे तो हम भी साथ में पास में बैठे रहे। तो आपको बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा। ऐसा कोई नहीं करता, कहता साहब खाना खा रहे हैं आप वापिस आओ, बाद में आना। क्या लग रहा है नोखा में क्या परिवर्तन होगा क्या इस बार? आगे बताओ। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग हैं कन्हैयालाल जी झंवर को ही हाईकमान मानते हैं और हमारे साथ रहते हैं और इतने वर्षों से सब हमारा काम करते हैं और इनका अच्छे मतों से विजयी होंगे। सब लोगों का मूड है कि हम शीघ्र वोट कन्हैयालाल जी झंवर को देंगे, यही जनता की मंशा है। नोखा की जनता का रुख देखा होगा आपने। नोखा की जनता यही चाह रही है कि हमारे 2023 में हमारे एमएलए कन्हैयालाल जी झांवर साहब बने। थैंक यू सर।